ये जो मकान आपको दिख रहे हैं जिनमें लाइट जल रही है, दरअसल ये मकान है दिल्ली के एरिया में। ये दिल्ली का एरिया है और जहाँ आग लगी हुई है ये एरिया हरियाणा का। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ये ज़मीन और 6 किले की ज़मीन है जहाँ पे ये आग लगी हुई है। यहाँ आपके रहने का भी इसी के अंदर था? बस खाली कपड़ा जो पहन रखे हुए बचा है, बाकी सोना जानिए, मोबाइल था, 4-5 मोबाइल सब भाई के था, पापा पिताजी के था, मेरा मम्मी पापा सबको सब हुआ। कितने लोग रहते थे आप लोग यहाँ पे? कम से कम था 300-400 आदमी था। 300-400 300-400 आदमी की झुग्गी था। झुग्गी। किसी के 5, किसी 10, किसी 15, सब मतलब पूरा परिवार सब रहा। सब अपना अपना जाने जहाँ परिवार। तो भाई ये गरीब परिवार, मजदूर वर्ग यहाँ पे आग लगी और अब ये हो चुके हैं बेघर और रात को इन सड़कों पे, इस हाईवे पे, इस रोड पे भटकने के लिए हो गए मजबूर। किसी ने दुश्मनाई निकाली अपनी या क्या कुछ करा, लेकिन आप देख सकते हो 2-2, 4-4 महीने के बच्चे लेके सब लोग दौड़े यहाँ पे मिझाने के लिए, तो दूसरा ठमा लगा दिया, फिर वहाँ पे दौड़े, फिर तीसरा ठमा लगा दिया, ऐसे करके मतलब लगाया 3 जगह लगा, फिर 3-4 ठमा। उनको कोई जानता है जिन्होंने आग लगाई है? नहीं, कोई नहीं। उनकी थोड़ी सी गलती से या थोड़ी सी उनकी रंजिश की वजह से ये छोटे छोटे बच्चों को लेके रात के अंधेरे में इस रोड पे, इस हाईवे पे आ गए हैं। तो ये है भाई देश के हालात। शायद कोई मीडिया, शायद कोई न्यूज़ वाला इनको कवर करे या इनकी खबर दिखाए, लेकिन हम लोग यहाँ खड़े हैं लगभग, यहाँ से अगर देखा जाए तो 400 मीटर या ये कह लें आप 300-350 मीटर की दूरी पर है वो आग। यहाँ तक उसकी लपटें, यहाँ तक उसकी गर्मी जो है महसूस की जा रही है। आग का रंग बिल्कुल काला, नीचे से बिल्कुल लाल, बिल्कुल एकदम ज्वालामुखी की तरह ये आग जो है देखी जा सकती है। लोगों की भीड़ और पुलिस, भारी पुलिस बल तैनात, फायर की गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, लेकिन भाई आग पे काबू करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है और जो इनका मटेरियल जो है, ये जो वेस्टेज है कपड़ों का, जो भी इकट्ठा इन्होंने कर रखा है, इसका फैलाव बहुत बड़ा है। पता नहीं आप लोगों को ये धुआं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिल्कुल काला डार्क धुआं है और वो आग। शाम के 7 बज चुके हैं, मैं दोपहर में यहाँ से 12:30 बजे गुजर रहा था और शाम के 7 बज चुके हैं अभी भी आग वैसे की वैसे लगी हुई है। तो भाई साहब जितना मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ था, लगभग ये मानिए चले कि 2 से 3 किले, एक किले में 4800 गज कुछ ज़मीन होती है, तो 3 से 4 किले की ज़मीन है, उसके अंदर ये पूरा गोदाम है। और वो जब तक सारा जल के राख नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ये आग बुझेगी। नियर बाय बहादुरगढ़ बाईपास, दिल्ली रोहतक रोड, ये बहादुरगढ़ के पास में ये जो बॉर्डर है वहीं पे ये आग लगी हुई है। बहुत भयानक है भाई, बहुत भयानक। तो दोस्तों जब भी सुबह के समय हम जा रहे थे यहाँ से, लगभग 12:30 बजे का समय था, तो उस टाइम आग जो थी वो सिर्फ इधर थी। मेरी उंगली दिख रही है आपको, ये इस पॉइंट पे, ये पेड़ जो है इसके पास में थी सारी आग। अब रात हो चुकी है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा और भाई साहब किसी को कुछ दिख नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिल्कुल बैक तक। बैक से अगर बात करूँ तो इसका आग का फैलाव भी मेरे को लगभग 500 मीटर का एक गोल चक्कर आप बना सकते हो। इतने दायरे में मेरे को लग रहा है कि ये आग अभी हाल फिलहाल लगी हुई है। 500 मीटर से ही बड़ा एक गोल चक्कर आप तैयार करो, उसके अंदर सोचो कितनी बड़ी आग होगी। वो आग ये है। तो भाई सुबह 10-11 बजे के आसपास ये आग लगी थी और शाम के 7 बजने को हैं। अभी हम वापस जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना तो आग कम हुई है और ना भाई साहब ये थमने का नाम ले रही है। लगभग जितना कबाड़ या जितना भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो भी पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा जब तक ख़त्म नहीं होता, जल के राख नहीं होएगा, मेरे को नहीं लगता ये आग बुझेगी। और सारा मटेरियल जो है प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक जो होता है कपड़ों का या फिर आप बैग का, जो भी आप समझे। जो दिख रहा था दूर से वो ज़्यादातर वही था कि कपड़ों का प्लास्टिक था। कपड़ों का प्लास्टिक कह लो, कपड़ों का जो वेस्टेज होता है, सिलाई कढ़ाई करने के बाद में जो कपड़ा बच जाता है, उस सारे कपड़े के बंडल थे। तो कबाड़ था पूरा बहुत बड़ा और अब चारों तरफ आग ही आग। बिल्कुल यार बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा लॉस है यहाँ के लोगों के लिए, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की ये दुकानदारी थी या जिन लोगों का ये व्यवसाय था। दूसरा यहाँ बहादुरगढ़ की बात करें या नियर बाय नजफगढ़ है, ये सीधीपुर, लोहा, जड़ोदा, ये गांव है इसके आसपास। तो इन गांव का पोल्यूशन बहुत गंदा होने वाला है भाई साहब, बहुत गंदा। जो काले रंग का बिल्कुल डार्क धुआं था, दिन में मैं जब वीडियो बना रहा था वो नज़र आ रहा था, अभी सिर्फ और सिर्फ आग दिखाई दे रही है और बहुत
ख़तरनाक स्थिति है, बहुत ज़्यादा। चलिए आगे की सब चलते हैं। फायर की गाड़ियाँ अभी भी लगी पड़ी हैं। और ये रोड है अपना दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़ बाईपास। सुबह से फायर की गाड़ियाँ लगातार आ रही है, लेकिन भाई साहब कोई आग पे काबू नहीं है। नुकसान पे नुकसान। भाई साहब लगातार फायर की गाड़ियाँ आ रही हैं। जूते चप्पल का वेस्ट है या फिर कपड़ों का वेस्टेज है, वो सारा कबाड़ यहाँ पड़ा हुआ था। लोग बता रहे हैं कि भाई पटाखे वटाखे से कुछ हुआ नहीं है, कुछ और ही चक्कर है, क्या बताएं अब। लेकिन ये तो भाई साहब जब तक जल के जीरो नहीं होता तब तक आग नहीं बुझने वाली। दूसरा ये है कि सारा कबाड़ प्लास्टिक के रूप में है, आप उसे कपड़ा कह लो या जूते चप्पल का प्लास्टिक कह लो, तो वो आग जल्दी से बुझती नहीं है। एक बार को आप कागज़ को जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे, गत्ते को जलाओगे, वो जल के बुझ जाएगा एक समय के बाद। लेकिन प्लास्टिक काफ़ी देर तक जो है जलता है। तो ये भाई साहब आग भयानक, और ये काफ़ी दूर से नज़र आ रही है आग। तो लोग रोक रोक के फिर पूछ रहे हैं। पुलिस की PCR वैन, भाई बहुत बड़ा लॉस है इधर लोगों का। तो अभी भी लगातार फायर की गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन भाई साहब आग तो तभी बुझेगी जब तक इसकी चपेट में आने वाला प्लास्टिक ख़त्म नहीं होगा। प्लास्टिक को, बोरों को काफ़ी दूर दूर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद आग शायद ही सुबह तक बुझ पाए। बहुत ख़तरनाक स्थिति है, बहुत ज़्यादा। तो भाई लगातार फायर की गाड़ियाँ आ रही हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन भाई साहब आग ना कम होने का नाम ले रही, ना बुझने का नाम ले रही है। बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है इस तरफ। काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी बड़े इलाके में ये आग है। प्रदूषण, धुआं एकदम से ज्वालामुखी की तरह फट रहा है। दिल्ली रोहतक रोड ये, तो यहाँ बाईपास से लगता ये एरिया है। और जो लोग यहाँ काम करते थे वो लोग यहीं पे रहते थे, तो एक तरह से लोग बेघर भी हो चुके हैं। यहीं पे खड़े हैं वो लोग। तो भाई दिवाली के दिन ये ऐसा नुकसान हो गया इनका कि बेघर हो गए हैं लोग। ऐसा मनुष्य त्यौहार इनका आया है, देख लीजिए। लाखों रुपए का नुकसान, लाखों क्या करोड़ों का नुकसान होगा क्या पता। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। दूसरा बेघर हो चुके हैं। और ये आग शायद ही सुबह तक बुझे, शायद ही, नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि दोपहर 12 बजे लगी थी आग, 12 बजे के आसपास। और तब से ही लगातार फायर की गाड़ी आ रही है, लेकिन आग बढ़ती जा रही है, कम होने का या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह इसने अपना रूप जो है ले लिया है। सो सैड। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना। अभी मैंने एक भाई से बात करी जिनका यहाँ पे मटेरियल, रबड़, प्लास्टिक जो भी है वो पड़ा हुआ था। उसने बताया कि ये आग 5-6 दिन तक ऐसे कैसे रह सकती है, 5-6 दिन तक। क्योंकि वो बता रहा है कि 6 किले में हमारा वेस्ट कह लो, अब तो वेस्ट ही हो चुका है, या 6 किले में हमारा एक कबाड़ प्लास्टिक रबड़ पड़ा हुआ था। 6 किले बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा वो बता रहा है कि यहाँ लगभग 200 लोगों का जो है सामान, ये कबाड़ है, लगभग 200 लोगों का इकट्ठा था। तो 200 लोगों का इकट्ठा था, और किसी के पास में 10 लाख का माल था, किसी के पास में 15 लाख का माल था, किसी के पास में 20 लाख का माल था। तो उसने बताया कि लगभग हमारा 50 करोड़ का नुकसान है। ये जो आग आपको दिख रही है ना, ये लगभग 50 करोड़ रुपए जल रहे हैं एक तरह से। ये अभी एक भाई ने बताया जिसका ये सामान, ये मटेरियल, ये रबड़, ये सब चीज़ें जो है जल रहा है। तो भाई ये है। और सुबह से फायर की गाड़ी आ रही है, लगातार आ रही हैं, लेकिन वो बोला इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो एक बार से आप छिड़काव कर दोगे। ये तो अगर बारिश आ जाए तो भगवान की दया से तो बच सकते हैं हम लोग, लेकिन अब बचेगा भी कुछ नहीं। थोड़ा मोटा किसी ने जो 10, 12, 50 बोरे जो दूर दूर खेतों में डाल रखे हैं वो बच सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। बीच में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे भयंकर किस्म की आग लगी पड़ी है, और रबड़,
और प्लास्टिक, ये वो चीज़ें होती हैं जो जल्दी से इनकी आग ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़े एरिया में बहुत ख़तरनाक किस्म की आग लगी पड़ी है और भाई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो ये थी भाई साहब इस बाईपास, बहादुरगढ़ बाईपास के पास में आग की अपडेट, जो कि आग लगी हुई है। दिवाली इनकी मातम जैसी हो चुकी है। मेरे को बोल रहे थे आप जाओ वीडियो बना सकते हो आगे जाके, लेकिन भाई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उसकी लपटें, उसकी आग, उसकी गर्मी यहाँ भी हम महसूस कर रहे हैं। और पोल्यूशन, धुआं इतना डार्क, इतना काला है कि भाई साहब दम घुट जाए। चलो ना चलो। तो भाई ये लोग बेघर हो चुके हैं। ठंड का मौसम है, रात हो चुकी है, भयानक आग, और सब कुछ इनका जो है, जो भी कीमती सामान था, मोबाइल वोबाइल, खाने का सामान, कपड़े लत्ते, सब चीज़ इनकी तबाह हो चुकी है। और रात के अंधेरे में ये हो चुके हैं बेघर। कान की बाली, मंगलसूत्र, सब चीज़ें, सब चीज़ें इनके चेहरे भी शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सामान था, सारा जल गया। 4-5 मोबाइल था हम सब के घर में, सब जल गया, कुछ भी नहीं रहा। गले में था मंगलसूत्र, कान में था बाली, भी सब गया। तो ये है भाई, ये लोग बता रहे हैं कि कोई 3-4 लोग आए और उन्होंने 3-4 जगह ही आग लगा दी और देखते देखते वो आग इतनी फैल गई। तो भाई किसी ने अपनी दुश्मनाई निकाली है, क्या किया है, क्या वजह रही है, भगवान जाने। यहाँ आपके रहने का भी इसी के अंदर था? बस खाली कपड़ा जो पहन रखे हुए बचा है, बाकी सोना चांदी, मोबाइल तोबाइल था। 4-5 मोबाइल सब भाई के था, पापा पिताजी के था, मेरा मम्मी पापा सबको सब हुआ। कितने लोग रहते थे आप लोग यहाँ पे? कम से कम था 300-400 आदमी था। 300-400? 300-400 आदमी की झुंगी था। झुग्गी। किसी के 5, किसी 10, किसी 15, सब मतलब पूरा परिवार सब रह रहे, सब अपना अपना जन्म जहाँ जहाँ परिवार हो गया। तो भाई ये गरीब परिवार, मजदूर वर्ग, यहाँ पे आग लगी और अब ये हो चुके हैं बेघर, और रात को इन सड़कों पे, इस हाईवे पे, इस रोड पे भटकने के लिए हो गए मजबूर। किसी ने दुश्मनाई निकाली अपनी या क्या कुछ करा, लेकिन आप देख सकते हो 2-2, 4-4 महीने के बच्चे लेके सब लोग दौड़े यहाँ पे मिझाने के लिए, तो दूसरा थमा लगा दिया, फिर वहाँ पे दौड़े, फिर तीसरा थमा लगा दिया, ऐसे करके मतलब लगाया। 3 जगह लगा, 3-4 थमा। उनको कोई जानता है जिन्होंने आग लगाई है? नहीं, कोई नहीं। अब आप एक बार आए हो, हाँ हाँ, दूसरे दिन हम पहचान पाएंगे? नहीं नहीं। आग मिझाएगी कि सब उसको देखेगी। तो कोई भाई अपनी दुश्मनाई निकाली है किसी ने, या किसी अपना रंजिश निकाली है, या अपना कोई झगड़ा है, उसकी वजह से इनके पूरा लगभग 6 किले की ज़मीन थी। कम से कम तो उसमें होगा 10-15 करोड़ के। हाँ, अभी एक और बता रहे कि 200-250 लोगों का सामान है, और किसी का 10 लाख रुपए का माल है, किसी का 20 लाख रुपए का माल है। तो कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का सामान जो है ये जल रहा है। हाँ, तो भाई गरीब लोग किस तरह से कबाड़ा या किसी तरह से रबड़ को, इनको वेस्ट कपड़ों को इकट्ठा करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो है लोगों ने मतलब पता नहीं कौन वो लोग हैं किनकी भगवान से डरते हैं, नहीं डरते हैं, क्या चक्कर है। पर सारी बात मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि उनकी थोड़ी सी गलती से या थोड़ी सी उनकी रंजिश की वजह से ये छोटे छोटे बच्चों को लेके रात के अंधेरे में इस रोड पे, इस हाईवे पे आ गए हैं। तो ये है भाई देश के हालात। शायद कोई मीडिया, शायद कोई न्यूज़ वाला इनको कवर करे या इनकी खबर दिखाए, लेकिन हम लोग अभी इधर से जा रहे थे, मेरे को मतलब काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वही बात है ना कि एक तरफ लोग बोल देते हैं कि भाई महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के साथ ये हो वो हो, लेकिन अब ये बिल्कुल बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 2-2, 4-4 महीने के। तो क्या इनके मन पे बीत रही होगी, क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा, शायद ही कोई फील कर सके, समझ सके। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई, बहुत ज़्यादा पीड़ा दास हुआ है। दिवाली का त्यौहार है, दुनिया अपने घरों में खुशियाँ मना रही है, लाइट जला रही है, और ये अपना घर जला के बेघर, मतलब किसी ने इनका घर जला दिया और ये बेघर कर दिए। तो भाई ऐसे भी लोग हैं। 10 बजे से, हाँ 10 बजे से रात हो गया। हाँ, रात हो गया। अभी हम जा रहे थे दोपहर में 12 बजे, जब हमने देखा था लगभग 2-2 किलोमीटर दूर से पता चल रहा था कि आग लगी हुई है दोपहर में। चलिए भाई, थैंक यू।
अब ये जाएंगे कहीं, मतलब वही बात है, क्या जाएंगे, रोड पे जाएंगे बस। समस्या होगी इनके लिए, बहुत बहुत भयंकर समस्या होगी, ये तो है बहुत भयंकर। हम सब दूर सफर के रहने वाला, बिहार के रहने वाला, कहाँ गांव छोड़ के भी रह के गाँव पहुँच जाएंगे अभी तो एकदम से कौन कहाँ जाएगा, तरीका होता है जाने का भी, एकदम से थोड़ी ना कोई कहीं चला जाएगा, तरीका होता है जाने का। आप कहीं पहुँचोगे, भाड़ा किराया भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, ऐसे कौन कहाँ चला जाएगा। उसी में चल गया है, कई साल से हर चीज़ उसी में रह गया। बस खाली बच्चे मोबाइल हाथ में ले, हाँ वही होता है ना कि भाई आदमी हमेशा जेब में तो डाल के घूमता नहीं है, चाहे 5 रुपये हो या 10 रुपये हो, भाई आदमी चलो भाई पॉकेट में रख दो, घर में रख दो। आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प भी तो नहीं करेगा अभी जाने के लिए, नहीं। बच्चे बस खाली मोबाइल अच्छा एक चीज़ मैंने थोड़ा सा नोटिस करी, जैसे ये किसी का बड़ा कंपनी होता ना, तो यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं इधर थोड़ा सा, अब ये गरीबों का तो कौन देखेगा, कौन सुनवाइए। कोई नहीं ये सरकार है तो सरकार देखेगा नहीं। नहीं सरकार, ये किसी बड़े कंपनी की, बड़े उद्योगपति की कंपनी होती ना तो ज़रूर देखते। चलिए आप भाई, हम भी क्या कर सकते हैं फिलहाल तो। ये है अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि आ रहा है एयरपोर्ट की तरफ से, और यहाँ से जो बहादुरगढ़ बाईपास है उससे जो है लिंक हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। दूसरा ये जो मकान आपको दिख रहे हैं जिनमें लाइट जल रही है, दरअसल ये मकान है दिल्ली के एरिया में, ये दिल्ली का एरिया है, और जहाँ आग लगी हुई है ये एरिया हरियाणा का, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ये ज़मीन, और 6 किले की ज़मीन है जहाँ पे ये आग लगी हुई है। तो कितनी भयानक आग है या कितना बड़ा एरिया में आग है, कितनी नुकसान हुआ होगा कितना, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड।